निफ्टी ने आज बहुत शानदार क्लोजिंग दर्ज कराई। निफ्टी ओपन हुई 17,922 पे और उसके बाद उसने जो है एक लो बनाया 17,888 का, फिर एक हाई बनाया 18,070 के आसपास का, फाइनली 18,056 के आसपास जाके निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दर्ज कराई। तो इसका क्या मतलब है? मैंने संडे के एनालिसिस में कहा था कि जो अभी 3 कैंडल का मैंने जिक्र किया था और आप लोगों को बताया भी था कि ये 3 कैंडल जो है हमें एक बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। भले ये रेड कलर है बट ये बुलिश कैंडल है। मैंने आप लोगों को समझाया था, आप जाकर देख सकते हैं निफ्टी के एनालिसिस। अभी आज की जो शानदार क्लोजिंग हुई है उसके क्या माने हैं और उसका क्या मतलब निकलता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न का जिक्र करने वाले हैं। वो मेरा एक अपना पैटर्न है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार समझाता हूं। वो पैटर्न ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर अभी दिखाई दे रहा है। लगभग वो पैटर्न कंप्लीट होने की कगार पर है। तो उस पैटर्न को जिक्र करेंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अंदर क्या स्विंग ट्रेडिंग बन सकती है, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें क्या करना है, जो ट्रेडिंग के पर्पस से लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं उन्हें क्या करना है, या इससे बचकर रहना है या ऐड करना है। इस सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो विस्तार से बिना सिंगल सेकंड्स स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए दोस्तों। इससे पहले चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और हमारा एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, जो मेरा एक सपना था कि रिटेल इन्वेस्टर तक जो है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक मैं पहुंच सकूं, जो कंसिस्टेंट जो है मार्केट में हैं बट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं उन तक हमारा प्रोग्राम पहुंच सके। तो मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है अपने एप्लीकेशन पे। आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, उसको चेकआउट करिए। मात्र 2000 रुपीज के अंदर आप जो है 12 हफ्ते तक लाइव जूम पर मुझसे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम एक स्टॉक का डिस्कशन भी हर हफ्ते करते हैं। लास्ट वीक जो हमने स्टॉक का डिस्कशन किया था उसमें जो है कितना मजा आ रहा है, जिन्होंने सेशन अटेंड किया था संडे को वो उनको पता चल रहा होगा। मार्केट कहीं नहीं जा रही है पर हमारा जो स्टॉक डिस्कस हमने किया था वो कहां जा रहा है, जिन्होंने प्रोग्राम किया था उन्हें पता था। स्टॉक का नाम दोस्तों एच से आता है। चलिए चलते हैं बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज की एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा 17 जैन का कारोबार। 17 जैन का जो कारोबार है दोस्तों, कैश मार्केट में एफआईज ने हल्की सी जो है खरीदारी शुरू की है 211 करोड़ के आसपास, और डीआईज ने जो है 90 करोड़ के आसपास खरीदारी की है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1488 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने खरीदारी की है 494 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर एफआईज ने जो खरीदारी की है 848 करोड़ के आसपास। स्टॉक ऑप्शन के अंदर जो इन्होंने खरीदारी की है 183 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल डाटा माइल्डली बुलिश है। इसको माइल्डली बुलिश इसलिए कहूंगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो खरीदारी हुई है ना, बहुत डर डर के सहमे सहमे सी खरीदारी हुई है। काफी कम कम क्वांटिटी में खरीदारी हुई है, क्योंकि 211 करोड़ जो है ना एफआईज का डाटा नहीं दोस्तों, ये लोग तो हजारों हजारों करोड़ में खरीदारी करते थे। बहरहाल तो माइल्डली बुलिश डाटा यहाँ पे ओवरऑल निकल कर आ रहा है। अब चलना है हमें चार्ट पर, वहां देखेंगे हम कि किस तरीके से हमें काम करना है। इससे पहले दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस करूं, मैं ब्रिटानिया की जो है फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एफएमसीजी की बेहतरीन कंपनी है और आपको पता है कि बिस्किट्स में लीडिंग है दोस्तों। ये आप यहाँ देख पाएंगे कि 1,05,156 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट प्राइस इसका 4,362 के आसपास चल रहा है। हाई इसने बनाया है 4,537 के आसपास, और 52 वीक लो बनाया है 3,050 के आसपास। आप यहाँ देख पाएंगे कि इसने जो है 50% तक का करेक्शन किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग लगभग 40 से 50% का करेक्शन ऑलरेडी करके ये ऊपर निकला है। डिविडेंड यील्ड 1.3% बेहतरीन है। 10 इयर्स का जो एवरेज पी है दोस्तों 45.8 है, और अभी जो इस वक्त पी अवेलेबल है 66.8 के आसपास अवेलेबल है। आरओसी बहुत बढ़िया 41.5%, और आरओई जो है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 49.7% के आसपास है। तो आरओई और आरओसी बहुत बढ़िया है। 1.49 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है जो कि थोड़ा सा ज्यादा है,
1 के अंदर तो किसी भी हाल में होना चाहिए, और 0.5% के अंदर है तो ज्यादा बेटर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.6% के आसपास है, जो कि अनप्लेज है। प्रोमोटर्स की कंप्लीट होल्डिंग जो है अनप्लेज है, ये बढ़िया चीज है। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स का, देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स ने किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे 2019 दिसंबर का डाटा है, और यहाँ पे सितंबर 2022 का डाटा है। तो हम ये डाटा पूरा रीड करेंगे और ये डाटा रीड करेंगे। देखिए 50.63 प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो कि एज इट इज लगभग लगभग है। 15.79 एफआईज की होल्डिंग थी, जो कि 17.18 है, तो ये बढ़िया होल्डिंग है। ठीक है, थोड़ा सा होल्डिंग इन्होंने 2% के आसपास बढ़ाया है। 13.56 डीआईज की होल्डिंग थी, जो बढ़कर 16.2 हो गई है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 16.1 हो गई है, कि जून 2022 के आसपास में ये 8.74 था। और इन्होंने अपनी होल्डिंग को 6 महीने में दुगना कर दिया है डीआईज ने। तो डीआईज को ब्रिटानिया पे इतना भरोसा है भाई, अब क्या कर सकते हैं, भरोसा है तो है। 20% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग थी, हमारी पब्लिक हमेशा होशियार, 16% की होल्डिंग रह गई है। और जून में जो गिरावट थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 24% की होल्डिंग थी, इन्होंने अपने आप अपनी होल्डिंग को बेचा और अब भाग खड़े हुए। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था ब्रिटानिया के ऊपर, मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर। उससे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। और निफ्टी के एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो कोर्स है जिसका मैंने जिक्र किया था आप लोगों के सामने, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम। 12 हफ्ते तक वीकेंड्स में लेक्चर रहेगा। किसी वजह से अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इस कोर्स के अंदर आपको मेरी एक कोर स्ट्रेटजी सीखने मिलेगी, जिससे मैं स्विंग ट्रेडिंग्स को लेता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग को करता हूँ, वो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। अगर आप अभी तक प्रॉफिट नहीं बना रहे तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश करूंगा। साइकोलॉजी जो इसके पीछे होती है, जिस वजह से लोग लॉस करते हैं, उसको सिखाऊंगा। और हर हफ्ते एक ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम एच नाम की कंपनी से हमने डिस्कस किया था, जो कि इस वक्त लगभग लगभग 4 से 5% के आसपास ऊपर है। ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन में 4% के आसपास अब गई है वो कंपनी। जिन्होंने इस कोर्स को किया है उनको पता है मैं क्या नाम ले रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। मात्र 2000 रुपीज पे करके आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, और 12 हफ्ते तक जूम पर लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तुरंत इनरोल कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ एक लेक्चर अभी गया है, वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, और बाकी के लेक्चर अभी बचे हुए हैं। जस्ट फर्स्ट वीक गया है पहले बैच का। चलिए अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस, देन हम चलेंगे ब्रिटानिया के एनालिसिस को देखेंगे। तो देखिए निफ्टी हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किए थे संडे के दिन। और संडे के दिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कही थी। मैंने कहा था कि भाई ये देखिए, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल इटसेल्फ जो है बियरिश ऐसा लग रहा है देखने में, बट दोस्तों यहाँ पे खरीदारी दबा के हो रही है, एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए आप, एक बियरिश पियर्सिंग पैटर्न कैंडल बना, और फाइनली आज इसको इनगल्फ कर लिया। तो कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, 100 मूविंग एवरेज है, सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए इसकी बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, ये हाइयर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये लो देखिए, ये लो देखिए, फिर ये लो देखिए, ये लो देखिए, हाइयर हाई, ये हाई देखिए, ये हाई देखिए, ये हाई देखिए, फिर ये हाई देखिए। तो ओवरऑल अगर समझदार कोई है तो ये समझ जाएगा कि ये बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी निफ्टी जो है धीरे धीरे बुलिश हो रही है, बिना किसी को पता चले। अच्छे से बुलिश कब होगी मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं, कि जब तक कि 18,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, इसको हम बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग की तरफ नहीं जा सकते, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलते हैं ब्रिटानिया की एनालिसिस को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये सारे लेवल्स है जहां हमने जिक्र किया था कि भाई ये लेवल्स पे, यहाँ पे हमने एक पूरा जो है एफएमसीजी का एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया था इस लेवल पे। और हमने कहा था कि भाई यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक राउंडिंग, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है, ये ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर हम ऊपर की तरफ गए। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एक हायर हाई का पैटर्न है, ये भी आप देखिए, सारी चीजें हैं। बट अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो चीजें हो चुकी, लोगों ने कमा लिए, जिन्होंने लिया था वो अच्छा प्रॉफिट बनाया इन्होंने। जिन्होंने ट्रेंड लाइन पे काम किया होगा उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, कि भाई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन टूटी और इस लेवल पे इन्होंने बाय किया होगा, फिर स्टॉप लॉस लेके प्रॉफिट कमा के निकल गए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन पे काम किया होगा तो यहाँ लेने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। बहरहाल अभी जो चल रहा है ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में तो ये है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, लॉन्ग टर्म होराइजन को देखें, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकला है, यहाँ से ब्रीच किया है इसने, और फिर इसके बाद इसी लेवल को इसने रिटेस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, ये सारी कहानी तो खत्म। अब अभी मुझे जो दिख रहा है, जो चार्ट पैटर्न का मैंने बात किया है वो क्या है, मैं वो बता देता हूँ। दोस्तों देखिए,
कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोई भी स्टॉक ऊपर जाने से पहले कोई पैटर्न फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसको एक बॉटम पकड़े, ठीक है, और इसको एक स्विंग हाई पकड़े और उसके बाद अगेन दूसरा स्विंग लो पकड़े, तो स्विंग हाई अगर जब ये टूटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन होगा। मैं उस पैटर्न का जिक्र कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना एक एन पैटर्न फॉर्मेशन होगा, एन पैटर्न फॉर्मेशन। और इस पैटर्न के ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री हमारी बनती है, ठीक है। तो एन पैटर्न अगर हम देखें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक लो हो, फिर एक हाई बने, उसके बाद एक और लो हो, फिर एक हाई बने, और ये जब नेकलाइन इसकी ब्रेक हो, तो इसी जो है हम एन पैटर्न कहते हैं हमारी अपनी एक भाषा में। हो सकता है ये पैटर्न डिक्शनरी में ना हो, मार्केट में ना हो, ये अगर है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप बताइए प्ले इसमें कमेंट सेक्शन में कि एन पैटर्न है या नहीं, ठीक है। बहरहाल मैं इस एन पैटर्न को कई बार अपने स्टूडेंट्स को सिखाता और बताता हूँ कि भाई इस तरीके का जब एन पैटर्न फॉर्म हो तो वहां पे आपको इसके ब्रेकआउट पे लेना है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ठीक है आपने एन पैटर्न बताया, ब्रेकआउट कहाँ होने वाला है? तो ब्रेकआउट जो है दोस्तों यहाँ पर होगा, मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट यहाँ पर होगा, ठीक है। ब्रेकआउट होगा आपको जो है इस जगह पे, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होगा 4388 के आसपास, यहाँ पे जो है ब्रेकआउट होगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद आपको स्विंग लो यानी 4280 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस करा हुआ, ये लेवल पे आपको स्टॉप लॉस, ठीक है। 4280 और आपको 4380, मैं कहता हूँ कि 4410 के आसपास आप जो है एंट्री करिए, 4410 के आसपास, ये ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और आपका स्टॉप लॉस 4280 होना चाहिए। ये एक पैटर्न है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा सबसे पहला टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा हमारा ये लेवल, ये लेवल 45, ठीक है, 4990 के आसपास जो है, ये 4490 के आसपास हमारा जो है पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। इस लेवल पे हमें 50% माल खाली करना है, बाकी माल को ट्रेल करना है, इस तरीके से काम करना है दोस्तों। तो ये एन पैटर्न जो मैंने बताया आपको, एन पैटर्न, ठीक है। एन पैटर्न कैसा लगा वो मुझे आप बताइए। अच्छा लगा ये सिखाने की स्टाइल, आपको पसंद आई, मजा आया एन पैटर्न सीख के, क्योंकि ये पैटर्न बहुत जगह बनता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना एन पैटर्न जो बहुत जगह बनता है, देखिए यहाँ पे भी एन पैटर्न बनाता है। आप अगर देखें तो यन पैटर्न जो है बहुत जगह बनता है, आप कई जगह पे इसको मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर सकते हैं, कई जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी एक एन पैटर्न बनता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए एन पैटर्न यहाँ बनाती है, ब्रेक हुआ था, इस तरीके से काम होता है। इसको सीखते रहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तुरंत इनरोल कर लीजिए, फटाफट इसी बैच में आप फटाफट सीखिए, आपका जो लॉस है उसको रोकिए। और दोस्तों यकीन मानिए आपको जो फीस है ना दोस्तों, ये फीस जो हम लोग ट्रेड हर हफ्ते डिस्कस करने वाले हैं ना, उसके अंदर जो है आपकी फीस आराम से निकल जाएगी। तो आप इसके लिए चिंता ही मत करिए कि भाई 2000 रुपया दिएंगे क्या होगा, कुछ नहीं है 2000 रुपया। मार्केट के अंदर आए हो 2000 रुपीज कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ओके, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आपको बाय सेल करना है ब्रिटानिया में या निफ्टी में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा ले लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एन पैटर्न आपको सिखाना चाहता कि एन पैटर्न आप सीख लीजिए। और एन पैटर्न से जो है दोस्तों आपको काफी पैसा बन सकता है, क्योंकि एन पैटर्न जो है बहुत कॉमन फॉर्मेशन होता है, बहुत कॉमन। देखिए ये सब एन पैटर्न है, आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के आप जो है दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इस चैनल को दोस्तों ग्रो करिए। इस चैनल पे जो कंटेंट है शायद कहीं और नहीं है, इस चैनल पे बहुत ज्यादा फजूल की बातें नहीं की जाती है, आपके माइंड को घुमा घुमा के गोल गोल साइको नहीं बनाया जाता है। बहुत से लोग हैं कि सिर्फ आते हैं आपको एक इधर उधर की बातें कर वर के उसके बाद जो है आपको अपना कोर्स बेच के चले जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको जब भी आते हैं एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा वो जो है चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ मूविंग एवरेज कुछ ना कुछ सिखाने की भी कोशिश करते हैं। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।